जय हिंद। ट्वेल्थ क्लास स्टाफिंग के बाद चैप्टर 6 के बाद चैप्टर 7 है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स निर्देशन। डायरेक्टिंग का मतलब है निर्देशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। पहले कुछ सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। स्टूडेंट्स, ये सभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सभी टॉपिक आएंगे। मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक of directing function, importance of directing function, elements of directing, supervision में role of supervisor, importance of supervision, function of supervisor, motivation भी आएगा, will to work, few interrelated terms, features, characteristic, nature of motivation, importance of motivation, need hierarchy theory, financial non-financial incentives, more powerful for lower level employees, लीडरशिप आएंगी, फीचर्स ऑफ लीडरशिप, डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप आएगा, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर आएंगे। ठीक है। कम्युनिकेशन टॉपिक में कुछ डिलीट किया गया है। कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन प्रोसेस आएगी या फिर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कहिए, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन आएगा, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन आएगा। बट लास्ट के दो टॉपिक जो डिलीटेड हैं, दीज टू टॉपिक्स डिलीटेड, ये दो टॉपिक डिलीट किए गए हैं, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन और दूसरा इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। आप देख सकते हैं मैंने इनको क्रॉस किया है। ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे सबसे पहले हम शुरू करते हैं मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। Directing function of management is concerned with instructing, guiding, inspiring and motivating the employees in the organization. Organization में employees को instruct करना, guide करना, उनको inspire करना, motivate करने का काम डायरेक्टर का होता है और इस कार्य को परफॉर्म करना डायरेक्टिंग कहलाता है। So that their efforts result in achievement of organizational goal. इसलिए इस तरह से उनके efforts organizational goal को achieve करने वाले होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग पिक्चर्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, इन सीरियल्स देखते हैं और छोटे छोटे वीडियोस देखते हैं। इन वीडियोस को, सीरियल्स को, मूवीज़ को जो व्यक्ति डायरेक्ट करता है उसको डायरेक्टर बोला जाता है। वह बताता है कि कहाँ पे कौन सा सीन अच्छा लगेगा, कैसी लोकेशन रहेगी, इन सभी चीज़ों के लिए डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन करता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर यही काम मैनेजर का है। मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को निर्देशन देता है, उनको डायरेक्शन देता है, उनको समय समय पर गाइड करता है, मोटिवेट करता है और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ लेकर चलता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। इनको हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं। पहला, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। कार्य को कैसे करना है, कार्य को कैसे करना चाहिए, तो डायरेक्टिंग इनिशिएट करता है, यानी कि कार्य की शुरुआत डायरेक्टर के द्वारा कराई जाती है। अदर फंक्शन प्रिपेयर अ बेस और सेटिंग ऑफ एक्शन, हाउ एक्शन हैज़ टू बी कैरीड ऑन द डायरेक्टिंग इनिशिएटिव और स्टार्ट एक्शन, यानी कि कैसे किसी भी फंक्शन को शुरुआत करना है, ये डायरेक्टिंग फंक्शन हमें बताता है। दूसरे फंक्शंस डायरेक्टिंग फंक्शन के लिए एक बेस का काम करते हैं। बाय गिविंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन द मैनेजर गेट द वर्क स्टार्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग फंक्शन के द्वारा मैनेजर कार्यों की शुरुआत करता है। कंटिन्यूइंग फंक्शन, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ए मैनेजर कैन नॉट जस्ट रेस्ट आफ्टर इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। एक मैनेजर कैन नॉट जस्ट रेस्ट, एक मैनेजर रेस्ट नहीं कर सकता। अगर किसी मैनेजर ने इंस्ट्रक्शन दे दिया, ऑर्डर पास कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी से उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ही हैज़ टू कंटिन्यूसली गाइड, सुपरवाइज एंड मोटिवेट हिज सबॉर्डिनेट्स। उसका दायित्व बनता है कि वह लगातार, नियमित, कंटिन्यूसली अपने सबॉर्डिनेट को गाइड करे, सुपरवाइज करे और उसको मोटिवेट करे। ही मस्ट कंटिन्यूसली टेक steps to make sure that orders and instructions are carried out properly। इस बात को देखना, ही मस्ट कंटिन्यूसली टेक स्टेप्स, उसको
इस बात को नियमित या लगातार प्रॉपरली ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि क्या सही दिशा में जो गाइडेंस एम्प्लॉय को दी है वो क्या सही दिशा में चल रही है या नहीं। ठीक है, इसलिए हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि यह एक कंटिन्यूइंग फंक्शन है। डायरेक्टिंग इनिशिएटिव एक्शंस, पहला फीचर क्या हो गया, फीचर का मतलब होता है गुण, क्वालिटी। क्या क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं। डायरेक्टिंग फंक्शन की क्या विशेषताएं हैं, पहला विशेषता डायरेक्टिंग इनिशिएटिव एक्शन, डायरेक्टिंग के द्वारा कार्य की शुरुआत होती है। दूसरा कंटिन्यूइंग फंक्शन, यह एक कंटिन्यू लगातार चलने वाला फंक्शन है। और तीसरा स्टूडेंट्स डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल, डायरेक्टिंग प्रत्येक लेवल पर काम करता है। डायरेक्टिंग इज अ परवेसिव फंक्शन एज इट इज परफॉर्म बाय मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल लोकेशंस। डायरेक्टिंग फंक्शन मैनेजर के द्वारा प्रत्येक लेवल पर काम करने वाला फंक्शन है। मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को हर एक लेवल पर सुपरवाइज करता है, गाइड करता है, मोटिवेट करता है और उससे बातचीत करता रहता है ताकि चीज़ों को सही ढंग से पूरा किया जा सके। हाउएवर द टाइम स्पेंड इन डायरेक्टिंग इज कंपैरेटिवली मोर एट ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग फंक्शन में दूसरे लेवल्स की तुलना में ज़्यादा समय लगता है। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस वेयर एवर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन एग्जिस्ट। डायरेक्टिंग उस जगह पर एग्जिस्ट होती है, डायरेक्टिंग उस जगह पर लगती है, निर्देशन उस जगह पर किया जाता है जहां पर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट होता है। नंबर 4 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डायरेक्टिंग टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करती है स्टूडेंट्स। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डायरेक्टिंग टॉप टू बॉटम की तरफ चलती है। डायरेक्शंस आर गिवन बाय मैनेजर्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स, डायरेक्शंस मैनेजर्स के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रदान की जाती है। एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट एंड टेक डायरेक्शन फ्रॉम इमीडिएट बॉस। प्रत्येक मैनेजर अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देता है और मैनेजर अपने बॉस को रिपोर्ट करता है। डायरेक्टिंग स्टार्ट फ्रॉम टॉप लेवल एंड फ्लोज टू लोअर लेवल, डायरेक्टिंग टॉप लेवल से शुरू होती है और लोअर लेवल तक ये चलती है। इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डायरेक्टिंग ऊपर से नीचे की तरफ को चलती है स्टूडेंट्स। डायरेक्टिंग की चौथी विशेषता है कि डायरेक्टिंग ऊपर से नीचे की ओर को चलती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, डायरेक्टिंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यानी कि डायरेक्टिंग का ध्येय जो होता है वो परफॉर्मेंस देना है। डायरेक्टिंग इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यानी कि डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करने का मकसद है, डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करने का मकसद है, डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करने का मकसद केवल परफॉर्मेंस देना है। द मेन मोटिव टू डायरेक्टिंग इज ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में एफिशिएंसी लेकर आना है। डायरेक्टिंग कन्वर्ट्स प्लान्स इनटू परफॉर्मेंस, डायरेक्टिंग कन्वर्ट्स प्लान्स इनटू इन परफॉर्मेंस, डायरेक्टिंग प्लान्स को परफॉर्म करता है। परफॉर्मेंस इज द एसेंस ऑफ डायरेक्टिंग, परफॉर्मेंस डायरेक्टिंग का एसेंस परफॉर्मेंस है। डायरेक्टिंग फंक्शन डायरेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, डायरेक्टिंग फंक्शन इंडिविजुअल से ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ चलता है। छठा पॉइंट इसमें आ जाता है स्टूडेंट्स ह्यूमन एलिमेंट। छठा पॉइंट ह्यूमन एलिमेंट, डायरेक्टिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स स्टडी एंड मोल्डिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। डायरेक्टिंग फंक्शंस क्या करता है, डायरेक्टिंग फंक्शन इन्वॉल्व स्टडी एंड मोल्डिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये ह्यूमन व्यवहार को बदलने का काम करता है। इट इम्प्रूव्स इंटरपर्सनल एंड इंटर ग्रुप रिलेशनशिप, यह इंटरपर्सनल और इंटर ग्रुप रिलेशनशिप को बदलता है। इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ टू वर्क विद देयर बेस्ट एबिलिटी, यह एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि वे अपनी बेस्ट एबिलिटी तक पहुँचे। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। एक बार मैं फिर से इसको रिमाइंड करा देता हूँ आपको, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। इसकी कुछ हेडिंग्स ही आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शंस, कंटिन्यूइंग फंक्शंस है नंबर 2। नंबर 3 डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल, डायरेक्टिंग प्रत्येक लेवल पर की जाती है। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डायरेक्टिंग टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करती है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती है और ह्यूमन एलिमेंट्स, डायरेक्टिंग में ह्यूमन एलिमेंट्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स बात करते हैं
इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। आज दो टॉपिक आपके हो जाएंगे। पहला टॉपिक हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग और दूसरा टॉपिक आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। डायरेक्टिंग फंक्शन क्यों महत्वपूर्ण है? इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व। डायरेक्टिंग फंक्शन का क्या महत्व है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। द इनिशिएटिव एक्शंस द एम्प्लॉयज। इनिशिएटिव एक्शंस डायरेक्टिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कार्य की शुरुआत की जाती है। इसको हम पीछे भी पढ़े हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक भी डायरेक्टिंग की है और डायरेक्टिंग का महत्व बताने के लिए भी ये जरूरी है कि डायरेक्टिंग का इस्तेमाल किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए किया जाता है। ठीक है, और डायरेक्टिंग वहाँ एग्जिस्ट करती है जहाँ पर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। एम्प्लॉय के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने के लिए, उसका एकीकरण करने के लिए भी डायरेक्टिंग फंक्शन उपयोगी है। इन द ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स एंड इन डिफरेंट जॉब पोजीशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, डिफरेंट लेवल पर काम करते हैं और डिफरेंट जॉब पोजीशन पर काम करते हैं स्टूडेंट्स। द एम्प्लॉयज़ मे डिफर इन देयर लेवल्स ऑफ अथॉरिटी एंड द टाइप ऑफ जॉब असाइंड। एम्प्लॉई अलग अलग हो सकते हैं स्टूडेंट्स, एम्प्लॉई अलग अलग हो सकते हैं, डिफर हो सकते हैं और इनके पास अलग अलग अथॉरिटी हो सकती है, अलग अलग जॉब पोजीशन इनके पास हो सकती है। बट ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। लेकिन ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एज दे आर द पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। When the employees are working at different levels, जब employees different level पर काम करते हैं, then their efforts are integrated and they coordinate only with the help of directing functions. जब अलग अलग लेवल्स पर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उनके बीच में इंटीग्रेट कराने का काम, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कराने का काम डायरेक्टिंग फंक्शन के द्वारा ही संभव हो पाता है। एज वाइल इशूइंग इंस्ट्रक्शन द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्क कैन बी मेंटेन्ड। तीसरा पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग फंक्शन डज नॉट मीन गिविंग ऑर्डर्स ओनली बट थ्रू डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस द सुपीरियर्स ट्राई टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। स्टूडेंट्स, डायरेक्टिंग फंक्शन डज नॉट मीन गिविंग ऑर्डर्स। डायरेक्टिंग फंक्शन का मतलब केवल ऑर्डर देना ही नहीं है ओनली, बट थ्रू डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन द सुपीरियर्स ट्राई टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। यहाँ पर सुपीरियर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का काम करता है। यानी कि आपको ये बताया जा रहा है कि डायरेक्टिंग फंक्शन में केवल डायरेक्शन ही देने का काम नहीं है स्टूडेंट्स, इसमें डायरेक्शन के अलावा अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना भी है ताकि वह अपनी फुल पोटेंशियल के साथ लगे और अपनी बेस्ट एबिलिटी तक काम करे। मोटिवेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मोटिवेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। द डायरेक्टिंग फंक्शन ट्राइज टू क्रिएट बैलेंस। डायरेक्टिंग फंक्शन बैलेंस क्रिएट करने का काम करता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस क्रिएट करने का काम करता है जनरली, आमतौर पर। व्हेन द एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स, जब एम्प्लॉयज़ डिफरेंट लेवल पर काम कर रहे होते हैं, दे डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड एंड द बैलेंस बिटवीन देयर एटीट्यूड इज मेड बाय द डायरेक्टिंग फंक्शन। ठीक है, अलग अलग लेवल्स पर काम कर रहे होते हैं और उनके बीच में सही समन्वय बिठाना, सही कोऑर्डिनेशन, सही तालमेल बिठाने का काम डायरेक्टिंग फंक्शन के द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द सेल्समैन में इंसिस्ट ऑन रिडक्शन ऑफ प्राइस टू गेट। चलिए एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हैं स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट चेंजेस। आगे टू फैसिलिटेट चेंजेस में ये कह रहे हैं कि ये 5वां इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग है। जनरली द एम्प्लॉयज हेजिटेट इन एक्सेप्टिंग द चेंजेस बट थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शन द चेंजेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड मोर ईजिली। ठीक है, जनरली द एम्प्लॉय हेजिटेट, आमतौर पर यह देखा जाता है कि एम्प्लॉय हेजिटेट करता है, हिचकिचाहट करता है इन एक्सेप्टिंग द चेंजेस को स्वीकार करने में। कई बार चेंजेस को स्वीकार करने में एम्प्लॉय को हेजिटेशन होती है बट थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शन, लेकिन डायरेक्टिंग फंक्शन से द चेंजेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड मोर ईजिली। चेंजेस को बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एज वाइल गिविंग डायरेक्शन टू द सुपीरियर्स गाइड द सबऑर्डिनेट दैट द चेंजेस आर बेटर फॉर देम ऑल्सो। एक सुपीरियर के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करना चाहिए कि क्या बेहतर चेंजेस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कंपनी इज प्लानिंग
to computerize its working generally. The employees hesitate to accept its. कई बार ये देखा गया है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं कि अगर कोई कंपनी मैनुअल काम करती है और वो अपने सभी डाटाज को, सभी प्लान को कंप्यूटराइज करना चाहती है, क्या करना चाहती है स्टूडेंट, कंप्यूटराइज करना चाहती है, और जनरली ये पाया जाता है कि एम्प्लॉयज़ इसके लिए हेजिटेट करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय ये सारा काम उनको सीखना पड़ेगा, वो मैनुअली उनको मेंटेन करते हैं, अब कंप्यूटराइज उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तो नई टेक्निक्स उनको सीखनी पड़ेगी, वो हेजिटेट करते हैं नई टेक्निक्स को एक्सेप्ट करने में. इट इज़ दे आर नॉट अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं होते हैं. तो यहाँ डायरेक्टिंग फंक्शन का रोल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डायरेक्टिंग फंक्शन का रोल हो जाएगा कि एक डायरेक्टर को, एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करना होगा, उसको ट्रेनिंग के लिए भेजना होगा, उसके डेवलपमेंट के लिए भेजना होगा, उसको नई टेक्निक्स ऑफ कंप्यूटर सिखानी होगी, उसके बाद ही उसको इन चीज़ों को लागू करना चाहिए. और स्टूडेंट्स एम्प्लॉय को, एक मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट्स के हेजिटेशन को रिमूव करना होगा. बट when in the directing function the employees are guided that through changes they will be updated as they will have chance of learning. लेकिन एम्प्लॉयज़ जब मैनेजर के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट को गाइड किया जाता है तो वह आसानी से उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजी which will increase their value in the market. So through proper guidance the employees readily and happily accept changes. तो इस तरह से एम्प्लॉयज़ चेंजेस को आसानी से स्वीकार कर लेता है. एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, दे आर 4 मेन एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग विच आर एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स स्टूडेंट्स, देर आर 4 मेन एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, इनको डीपली हम स्टडी करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में देयर आर 4 मेन एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग विच आर. नंबर 1 सुपरविज़न. ठीक है, एक डायरेक्टर के द्वारा जो कार्य डायरेक्टिंग फंक्शन में परफॉर्म किए जाते हैं उनमें सबसे पहला उसका कंपोनेंट है सुपरविज़न. सुपरविज़न निरीक्षण को बोलते हैं स्टूडेंट. सुपरविज़न का मतलब है देख रेख करना, यानी कि वाइल द एम्प्लॉइज वर्किंग एट देयर साइट, जब एम्प्लॉय अपनी साइट पर काम कर रहा हो तो उसको समय समय पर सुपरवाइज करना ही सुपरविज़न है. दूसरा मोटिवेशन, मोटिवेशन के बारे में अभी हमने बात की है, इसको डीपली हम स्टडी करेंगे, इसके इम्पोर्टेंस हम देखेंगे, इनके बेनिफिट्स हम देखेंगे, और एक सुपरवाइज़र का रोल भी हम आगे आगे देखेंगे. मोटिवेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. मोटिवेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रेरणा देना, यानी कि हम अपने एम्प्लॉय को फर्म की ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ उसको मोटिवेट करना. तीसरा लीडरशिप. लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व प्रदान करना. लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व प्रदान करना, यानी कि एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को लीडरशिप देने का काम करता है, उसको लीड करता है, आगे ले जाने का काम करता है स्टूडेंट्स. नंबर 4 पे आ जाता है कम्युनिकेशन. नंबर 4 कम्युनिकेशन, समय रहते ही समय समय पर ठीक समय पर एक मैनेजर, एक डायरेक्टर अपने एम्प्लॉय से बातचीत करता रहता है. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविज़न, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, और इन सब से मिलकर बनता है डायरेक्टिंग फंक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं टॉपिक को रिकैप करता हूँ. इस टॉपिक को एक बार थोड़ा सा फिर से देखते हैं और फिर कल नई वीडियो में सुपरविज़न के बारे में पढ़ेंगे. आगे सुपरविज़न के बाद मोटिवेशन के बारे में हम पढ़ेंगे. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन के जो फीचर्स हैं, डायरेक्टिंग फंक्शन की जो इम्पोर्टेंस है उसको मैं उसकी केवल हेडिंग आपको दिखाता हूँ ताकि एक बार फिर से रिमाइंड हो जाए. इसमें सबसे पहले आ जाता है इनिशिएटिव एक्शन. टू इनिशिएटिव एक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन क्या है, टू इनिशिएटिव एक्शन, एक्शन लेना. नंबर 2 टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स, एम्प्लॉय के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना. नंबर 3 पे आ जाता है मीन्स ऑफ मोटिवेशन, और नंबर 4 पे स्टूडेंट आता है बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, यह ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बनाने का कार्य भी करता है. और नंबर 5 पे स्टूडेंट आता है टू फैसिलिटेट चेंजेस, यह चेंजेस को स्वीकार करने में भी मदद करता है. ठीक है, अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक लर्न करना चाहिए, याद करना चाहिए, पेपर में पूछे जाने वाला टॉपिक है. ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन. सो स्टूडेंट्स, आप इसको लर्न करेंगे.
आप इसको लिख लेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप उनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, इसका पूरा फ्लो चार्ट भी आप बनाकर इसको याद कर सकते हैं। फ्लो चार्ट जिस तरह से पीछे मैंने आपको कई फ्लो चार्ट दिखाए हैं, ठीक उसी प्रकार से आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।